आपने हाईवे बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सर पर दौड़ते ही चले जाएंगे, ये हाईवे थोड़ी है गूंज। सरपट दौड़ाएंगे विकास के। अरे 14.5 तो सुनेंगे तो सही ना ऊपर की दर से। अरे भैया एंकर की भी तो सुनेंगे ना सत्य प्रकाश जी। नहीं गलत बात है, अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। गलत बात है, आप रखिए बात, लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना। जब मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ। हाँ तो बस आप जो कह रहे हो एक बार सुन तो लीजिए। वो तो बीच में निखिल जी को एक बार बात तो पूरी कर लेने दीजिए। गलत बोलते हैं बिहार के बारे में, पटना में बैठ के। सुनिए बिहार के बारे में कोई गलत नहीं, बहुत गलत बोला है बिहार के बारे में, बहुत गलत बदनाम कर रहे हैं बिहार को। सुनिए भाई, अगर आपकी राजधानी की निखिल सड़कें टूटी हुई जी हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विफल हुए कि नहीं, हाँ या ना? कहाँ है सीट, मुझे ये बताइए ना। कौन कितनी सीटों पर लड़ा है? कल हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे बिहार में कितनी सीटें निखिल भाई? 243 राइट। हाँ आप लोग के सब इंडिया ब्लॉक के सारे के सारे कैंडिडेट्स मिला दूं कितने आ रहे हैं आपको पता है? 255। रूबिका जी ज्यादा जरूरी मुद्दा ये है क्या ज्यादा जरूरी? मजाक मत कीजिए निखिल जी। नहीं मैं कोई इससे ज्यादा जरूरी और कोई मुद्दा नहीं है। 243 सीटों पर निखिल भाई आप लोग, आप ये बताइए 243 में एनडीए के कितने हैं? 243 हमारे उतना ही पक्का? उतने ही है। एक का नाम कैंसिल हुआ ना अभी। चलिए 242 मान लो। 101 101 28 66 लो ये अब कंपेयर ऐसे करते हैं ना निखिल जी। मंत्री तो नामांकन नहीं रूबिका जी, इनके मंत्री तो नामांकन भरने समय पे पहुंच नहीं पाते, और सबको पता है कि राजनीति में अगर समय पे नामांकन ना भरने पहुंचा जाए इतना पूछ लो तो कि उसका वीआईपी मतलब कितने क्या पे होता लड़ है? रही है? नहीं एक सेकंड, तो क्या हुआ फिर उनके नामांकन का क्या हुआ? नहीं तो नामांकन जब मंत्री भरने नहीं पहुंचेंगे समय पे, तो आप देखिए कि गठबंधन किस तरीके से आपस में लड़ाइयां कर रहा है। चिराग पासवान जी को कितनी सीटें दी गई थी? 29 की बात हुई, 15 सीटें मिलने के बाद उन्होंने पहले बड़ी काम की दिक्कत हो बात रही है। कीजिए निखिल जी, रुकिए। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकालना है, रुकिए। तो क्या हुआ, लेट गए तो वो कैंडिडेट है अभी कि नहीं है? उनका नामांकन नहीं एक्सेप्ट हुआ। अगर चुनाव आयोग ठीक है, मतलब चुनाव आयोग ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है बोल रहे हैं निखिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी बात है। अब मुझे दूसरी बात बता दीजिए, वीआईपी कितने पे लड़ रही है, लेफ्ट कितने पे लड़ रही है? बता एक सेकंड, पहले क्लैरिफाई कर दूं। एक तो वो कैंडिडेट है, इट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन दैट ही इज नॉट अ कैंडिडेट, ही इज स्टिल फाइटिंग द इलेक्शन। दैट इज नॉट व्हाट द मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट। जयंत राज की बात कर रहे हैं ना आप? जयंत राज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ही इज स्टिल द कैंडिडेट। किसने कहा? तो फिर तो आपने शहजाद की बात को झुटला दिया। पर इससे क्या मतलब, ये तो आपने शहजाद की बात को झुटला दिया कि नामांकन नहीं। अरे तो शहजाद, मैं यहाँ शहजाद को डिफेंड करने नहीं आई हूँ ना, मैं फैक्ट्स को डिफेंड करने आई हूँ। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ वो मशहूर नृत्यांगना जो कि एलजेपी से चुनाव लड़ना चाह रही थी, उनका नामांकन रद्द हुआ है। अब मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि यह चुनाव आयोग जो कि भारतीय जनता पार्टी में अपना दफ्तर खोल चुका है, यह कैसे नामांकन रद्द कर लेता है चिराग पासवान की पार्टी जो कि बीजेपी की साथी है उसका? तो फिर चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है ना? नहीं, बीजेपी को जो चाहना होता है चुनाव आयोग उस हिसाब से काम करता है। चिराग पासवान, अगर आपको याद हो तो पिछले चुनाव में तो जदयू के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो वो बोलते थे मेरी छाती खोल के देखिए, उसमें मोदी जी हैं, हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हम एनडीए के मुख्यमंत्री के खिलाफ, एनडीए की पार्टी जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तब तो सवाल नहीं उठाए, तब तो शहजाद बरनौल बेचने नहीं आए थे अपनी ही पार्टी में जाके कि किस तरीके से चिराग पासवान उन्हीं के गठबंधन के साथियों की टिकटें काट रहे थे। तब तो शहजाद ने कुछ नहीं बोला। जब मांझी जी ने कहा कि हमें सीटें बहुत कम दी जा रही हैं, हमें 15 काम तो महाभारत के अभी देखिए सब टाइट है एनडीए में, पांच दल है, प्रचंड केवल एक प्रचंड प्रहार है। आपसे केवल एक वाक्य, एक ही वाक्य, एनडीए में बीजेपी छोड़ के सब टाइट ही है। बीजेपी ने सबको इतना टाइट कर दिया है। रूबिका जी आपकी अनुमति से एक वाक्य, साथियों को आके ये कहना पड़ता है रूबिका जी आपकी अनुमति से एक वाक्य, जस्ट 1 लाइन 5 सेकंड्स। इधर उधर की बात 5 सेकंड्स। मेरे दो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, उन दोनों सिंपल पॉइंट्स पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ पर मस्करी करने के लिए नहीं है, मैं बहुत सीरियस डिबेट के लिए आई हूँ और मैं सीरियस लेवल पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, आप लोग चाहते हैं मोदी को हराना, आप लोग चाहते हैं अमित शाह को हराना, आप चाहते हैं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। आप कैसे सत्ता से बेदखल करेंगे जब आपस में ही लड़ रहे हैं? आप लोग इतने लालची होकर लड़ाई कर रहे हैं चुनावी, और आपको लगता है यू आर गोइंग टू एक्चुअली विन। How will you win, sir? How will you win? In one line, just give me an answer. How will you win? The people of Bihar. That is how we will win.
Really? बिहार की जनता जब इस सरकार के विरोध में है तो कुछ निखिल फर्क नहीं जैन, पड़ता कि विपक्ष मैं कितने आपको आज अच्छे से बता और रही हूँ, कितने बाद ना में अच्छे से। इसी बिहार की जनता की तरफ से जब नतीजों का ऐलान होगा, जो इनके मन में है वो अगर वोटों में आया और अगर आपके साथ नहीं आया तो खबरदार, जो चुनाव आयोग, ईवीएम और दूसरे सिस्टम पर आप लोगों ने सवाल उठा दिया अगर है। चुनाव आयोग जब तक पक्षपात करेगा उन पे अगर मगर नहीं होता है सर, अगर मगर नहीं होता है, छोटे बच्चों की तरह मत खेलिए। नहीं बिल्कुल, ये चुनाव है, ये चुनाव है, समझ रहे हैं आप? क्रिकेट नहीं है बच्चों का गली वाला कि कहीं भी कुछ भी कर देंगे हम, मेरा बल्ला मेरी गेंद मेरे रूल्स। दिसंबर में पिछले साल जब पंजाब हरियाणा निखिल हाईकोर्ट की जजमेंट आई कि आप निखिल सीसीटीवी जी फुटेज रुकेंगे नहीं और वो डिबेट को भटका के रहेंगे। क्या हुआ? एक लाइन, केवल एक लाइन, केवल एक ऑल लाइन। राइट निखिल जी रुकिए, अभी रुकिए। रूबिका जी, आपकी डिबेट केवल 2 पॉइंट के क्रक्स में आती है। पॉइंट 1 कि हमारा सीट मैंने आपको 101, 101, 29, 66 बता दिया, क्या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उनका है तो बता दे। दूसरा, हमारे चेहरे नीतीश जी, उनका चेहरा कौन? अरे जनमत छोड़ो, इनके पास जनपद साथ में नहीं है, जनमत छोड़ो, जनपद साथ में नहीं है तेजस्वी के, और यहां पे बोल रहे हम जीतेंगे जीतेंगे। कौन सी दुनिया में? निखिल तो गलत बचा रहे हैं। नहीं, क्या गलत बता रहे हो? निखिल की मजबूरी है कि उनको बचाना है। आप सच्चाई देखिए कि एक दूसरे से जैसे एक नाव चलता है कि गिद्धों से ज्यादा लालची पार्टियां हो गई हैं इनके इंडिया गठबंधन में। इसको नोचेंगे, उसको नोचेंगे, इसको खसोटेंगे, इसको वहां से उठा के फेंकेंगे। सवाल है नेतृत्व का, क्योंकि तेजस्वी जी ने अपनी घोषणा खुद कर दी, राहुल जी को पूछा नहीं, तो राहुल जी ने कहा तुम्हारे सीट पे हम अपना प्रत्याशी खड़ा कर देंगे। वहां पर राहुल जी चाह रहे थे हमें 70 से ऊपर सीटें मिले, वो दिया नहीं, हटबंधन हो गया। हटबंधन में फिर लटबंधन चला इनका, फिर ये कह रहे थे क्या काटबंधन, गाट, ये महाकाट है, एक दूसरे को काट रहे हैं अलग अलग सीट पे। ये तो आपको 13 सीटें 11 सीट दिख रहा है, कई सीटों पे प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, हराओ आरजेडी को, हमें उससे दिलचस्पी नहीं है। आप निखिल जी कह रहे थे बिहार की जनता, कल नीतीश जी का रैली हुआ था, एक दिखाइएगा तेजस्वी जी के रैली में 2 महिला कहीं से, बिहारी पूछते हैं, एक महिला नहीं दिख रही वहां। खटाखट पैसा भेजने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि 10,000 रुपए हम रिश्वत दे रहे हैं। अरे अभी चुनाव का पहले कह रहे थे तेजस्वी बाबू, नहीं तेजस्वी बाबू क्या कर रहे हैं? अभी रैली उनका देखिएगा ना, अभी रैली शुरू भी नहीं अरे हुई है उन पिछला हमको अनुभव है कम से कम 10 साल के उनके चुनाव के रैलियों का। एक महिला नहीं दिखेगी, पूरा उदंडता करते रहते हैं। सवाल है बिहार किस ओर और किस करवट बैठा है। बिहार विकास की यात्रा के साथ बैठा है। नीतीश कुमार जी की कल गर्जना सुना होगा आपने मुजफ्फरपुर की रैली में कि जो काम करके दिखाया है, आगे 1 करोड़ नौकरी और देंगे और 50 लाख को दिया है दावे के साथ। गाल नहीं बजाते तेजस्वी जी की तरह। नौकरी के बदले जमीन खाने वाले लोग ये बता रहे हैं कि घर घर हम कुछ अब बांट देंगे। अरे वो बिहार है, लगाएगा बहुत करारा, भगाएगा बहुत जम करके, नहीं जीतेगा वहां पे। सुनिए, एक तरफ डेवलपमेंट है, सत्यप्रकाश जी रुकिए ना, एक तरफ डेवलपमेंट है नीतीश कुमार है, अजीज भाई, एक तरफ डेवलपमेंट की बाहर लाने की ये बातें कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, दम भर रहे हैं एकदम। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस देखिए आप, भयंकर वाला है कि है। महिलाएं देखिए साइकिल पर घूमती हुई नजर आ जाएंगी, आप नीतीश बाबू की रैलियों में नजर आ जाएंगी, सारी बातें बोल रही हैं।